फिर आओ, चल के आओ, चलो धीमे धीमे, फिर घूमो धीमे धीमे कैमरे में, इसमें इसमें जो मेरे साथ मेरे बगल से चलो। इधर आओ, इधर आओ, भाग क्यों रहे हो, इधर आओ। ये हमारे अजीज मित्र हैं, माननीय, सम्माननीय, पूजनीय, सब कुछ कह देता हूँ, देवकरण प्रसाद जी हैं। आप लखनऊ से हैं और ये हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब ये कहना चाहिए हृदय प्रिय मित्र हैं। मैं इनको हृदय की अनंत गहराइयों से अनंत बार जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ सुबह उठ करके, और नमन बंदन करते हुए मैं इनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। लेकिन ये इतने हंसमुख हैं कि ये बैगनी की कसम खा जाते हैं, बताओ, ये टमाटर की कसम खाते हैं, और ये टेबल की कसम खाते हैं, ये बगीची की कसम खा लेंगे, बगीची की कसम खा लेंगे। तो इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि खुद रोते हुए दूसरों को हंसा देते हैं। तो इस व्यक्तित्व को मैं आपके सामने क्यों रखना चाहता हूँ, इनको गुस्सा भी आता है तो ऐसे लगता है जी हंस रहे हैं। तो मैं सबसे एक ही आपको कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि कभी गुस्सा मत करो। तथागत बुद्ध ने कितनी अच्छी, तथागत बुद्ध से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। लास्ट उनने क्या कहा था, अत्त दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो ये अपना प्रकाश स्वयं बनते हैं और बन चुके हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है। क्यों नेचर अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा यथावत ही तथागत है और तथागत ही प्रकृति है और प्रकृति ही सत्य है और सत्य ही नेचर ऑफ गॉड है। क्योंकि प्रकृति किसको कहा गया है, जन्नत कौन है, जन्नत माँ है, जन्नत माँ है, और ज़मीन कौन है, बाप है। जैसे ज़मीन में कोई भी जब तक रहता है, समय आने पर वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल आते हैं, बीज आते हैं, अनेक पेड़ बन जाते हैं, यानी कि एक प्रकृति खड़ी हो जाती है। प्रकृति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो वो क्या है, जन्नती तो है, जन्नती तो है। तो ये एक वो जन्नत है हमारे लिए। अरे नहीं यार, वो पेड़ा सुद्धों को कैसे बोल रहे हैं, देखो ना, क्योंकि मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं वास्तविकता का परिचय दे रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा नेचर इनका, और मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं इनको कहने के लिए। तथागत बुद्ध ने ये कहा था, क्या कहा था, कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश और रामकृष्णा ने सृष्टि की रचना की है तो सभी हिंदू होने चाहिए थे। यदि अल्लाह ने सृष्टि की रचना की है तो सभी मुसलमान होने चाहिए थे, हिंदू कहाँ से आ गए। यदि सृष्टि की रचना जैन मुनि साहब ने किया है तो सभी जैन होने चाहिए थे, वहाँ की कहाँ से आ गए। यदि सृष्टि की रचना गुरु नानक ने की है तो सभी सिख होने चाहिए थे, बाकी सब कहाँ से आ गए। यदि सृष्टि की रचना ईसा मसीह ने की है तो सभी क्रिश्चियन होने चाहिए थे, वहाँ की कहाँ से आ गए। इसका मतलब है तथागत बुद्ध ने यही कहा था, धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान हमसे है, हम भगवान से नहीं हैं। भगवान क्या है, प्रकृति है। खाने को कौन देता, प्रकृति। आज हम विश्वविद्यालय खोलेंगे तो वहाँ से कौन पैदा होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा होंगे। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ कौन पैदा होगा, भिखारी पैदा होंगे। उदाहरण के तौर पर बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो मानव है, एक अंदर बैठा है, चाहे वो गुरुद्वारे में बैठा हो, चाहे मस्जिद में बैठा हो, चाहे मंदिर में बैठा हो। जब हम बाहर वाले को 50 रुपये देते तो वो भिखारी की उपाधि मिलती है, क्या बात है। और अंदर जो बैठा होता है, गुरुद्वारे में बैठा होता है, या आपके कहना चाहिए मंदिर में बैठा होता है, या मस्जिद में बैठा होता है, तो मस्जिद में बैठे हुए व्यक्ति को क्या मिलती है, मौलवी। मंदिर में बैठे हुए पंडित,
जब उसको अंदर वाले को हम पैसे देते हैं तो उसको पंडित कहते हैं या मौलवी कहते हैं। मानव मानव में जिसने भेद किया है उसका नाम वेद है। वेद मैंने पढ़े हैं, एक ही वेद ऐसा है अथर्ववेद जो मानव मानव को नहीं तोड़ता है। धर्म क्या है? धर्म एक वो शांति का प्रतीक बनाया गया था, मंदिर भी वो शांति का प्रतीक बनाया गया था कि हम वहाँ जाते, जैसे दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, जब वहाँ जाते हैं तो हमें एक शांति मिलती है, कोई म्यूजिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक शांति का अनुभव करते हैं। उसको भी लोगों ने धर्म से जोड़ दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारी जाति जो जन्म से आती है वो कभी जाति नहीं, वो है मानव। और धर्म क्या है? मानवता। तो ये वही मानव है, अरे गजब महाराज, ये वही मानव है क्या बात है। जिसको मानवता से जोड़ते हैं। इसी के साथ देखिए, ज़्यादा न कहते हो तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा, न धर्म बनाया, कुछ नहीं बनाया। तथागत बुद्ध कितने बड़े राजा हुआ करते थे। जब उन्हें देखा कि हर आदमी दुखी है, उनके यहाँ वजीर उनके यहाँ होता था, वो रिफ्यूजी होता था जो बाहर से आया हुआ, वो चलाता था। उन्होंने कहा कि सभी दुखी हैं। तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके उनका भाई जो भी था, बड़ा भाई, वो थोड़ा दूसरे विचार का था। ये भावना तो बड़े प्रबल थे बुद्ध जी। तो जब वो दुख का कारण ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े तो चलते चलते अपने शिष्यों के साथ पहुँच गए बिहार में पहुँचे। गया एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा कोई मुझे सुखी नजर नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक रास्ता तय कर लिया मैंने, पूरा एशिया घूम लिया, लेकिन सारे दुखी, पैसे वाले भी दुखी। तो वो दुख का कारण ढूंढने के लिए निकले थे। तो वो दुख का कारण बट वृक्ष के बीच बैठ करके तो सम्यक बुद्धि उनको आई। सम्यक बुद्धि आई। सम्यक बुद्धि का मतलब संपूर्ण ज्ञानी। उन्होंने काय का शोध किया? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मानव के कर्म हैं। कर्म के अनुसार उसको सुख और दुख प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी साथियों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको तहे दिल से अनंत गहराइयों के साथ अनंत बार सहृदय साधुवाद साधुवाद साधुवाद। देवकरण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मैंने बोला है? संदेश क्या है? सब तेज आवाज़ में संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो हमारा देश विकासशील से विकसित हो जाए, कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखो, एक तो शिक्षा समान होनी चाहिए, बेसिक चीज़ शिक्षा, क्रिएटिव एजुकेशन होना चाहिए, है ना। ये जो आजकल जो नहीं, ये तेज बोलो, धार्मिक तेज बोलो। खाना नहीं खाया क्या? तेज बोलिए आप। बस इतना ही है कि नहीं, थोड़ा सा संशोधन करो। सृजनात्मक शिक्षा होनी चाहिए, है ना। शिक्षा के साथ साथ हमारा देश विकासशील से विकसित इस तरह से हो सकता है कि हमें सर्वप्रथम ये करना होगा कि हम समतामूलक समाज बनाएं। समतामूलक समाज कैसे बनेगा? सर्वप्रथम सारे टाइटल ख़त्म किए जाएं, आगे और पीछे के। जो सांकेतिक टाइटल धर्म से जुड़े हुए होते हैं, एक जाति से जुड़े होते हैं, इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए। कोई ओबीसी नहीं होगा, कोई एसटी नहीं होगा, कोई एसडी नहीं होगा। केवल क्या होगा? कोई धर्म नहीं होगा, न कोई हिंदू होगा, न मुस्लिम होगा, न सिख होगा, ईसाई होगा, न चमार, धोबी, दानव, न कोई वर्ण होगा। केवल ये होगा, वी आर इंडियन। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। तो निश्चित है हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। हमारी संस्कृति को लेकर के लोग, हमारे देश के लोग दूसरी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। यहाँ का मजदूर, यहाँ गरीब जो राष्ट्र का निर्माता है। शब्द क्या हैं? नाक एक शब्द है, आँख एक शब्द है, सिर भी एक शब्द है। इन सबको मिला देते हैं तो क्या होता है? एक मूर्त बन जाती है। इसी ठीक प्रकार से ईंट एक शब्द है, सीमेंट एक शब्द है, गारा एक शब्द है। इन सबको मिला दे एक इमारत की रचना हो जाती है। तो सृष्टि की रचना न अल्लाह ने की है, न ब्रह्मा विष्णु महेश ने की है, न ईशा ने की है, न गुरु नानक ने की है, न बुद्ध ने की है। सृष्टि की रचना सिर्फ और सिर्फ शब्दों से हुई है। पुनः मैं एक बार पुनः अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों को सहृदय से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।